नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं विकास कुमार कुशवाहा आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए आने वाले कुछ मिनटों में हम लोग पिछले 24 घंटे के सभी क्षेत्रों की न्यूज जान लेते हैं। जी हां, समाचार की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले भारतीय राजनीति। बांग्लादेश के बीएनपी के नेता तथा पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के निधन पे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त किया और ऐसा संभावना व्यक्त की जा रही है कि भारत के विदेश मंत्री श्रीमान एस जयशंकर उनके जनाजे में शामिल होने के लिए ढाका जाएंगे। नीति आयोग की बैठक। जी हां, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी ने आगामी केंद्रीय बजट 2026-27 के लिए देश के प्रमुख अर्थशास्त्रियों से उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें भारत के आने वाले भविष्य के आर्थिक रोडमैप पर चर्चा की गई। गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह का बंगाल दौरा। जी हां, गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह ने अपने बंगाल दौरे में वहां की मुख्यमंत्री श्रीमती ममता बनर्जी पे निशाना साधते हुए कहा कि घुसपैठियों का संपूर्ण सफाया किया जाएगा और साथ में उन्होंने घोटालों की लंबी लिस्ट की भी जिक्र की। विपक्ष के नेता श्रीमान राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी के साथ राजस्थान के सवाई माधोपुर पहुंचे हैं। इन्हीं बीच प्रियंका गांधी के बेटे रेहान वाड्रा के सगाई की खबरें भी सामने आई। अब आते हैं सुरक्षा और कानून संबंधी समाचार जान लेते। नोएडा में धारा 163 यानी जो पुराने समय में 144 थे उसे लागू करने का विचार किया गया। जी हां, नोएडा पुलिस ने आगामी नए साल के जश्न को मद्देनजर रखते हुए 1 जनवरी तक नोएडा में धारा 163 लागू करने का विचार बनाया ताकि शांति और सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे। आसाम में आतंकी मॉड्यूल का गिरफ्तारी। जी हां, आसाम के एटीएस ने आतंकी संगठन IMK बांग्लादेश लिंक का भंडाफोड़ किया और इसके तहत 11 लोगों की गिरफ्तारी। उत्तराखंड में बस हादसा। जी हां, उत्तराखंड के अल्मोड़ा में एक बस खाई में गिर जाने की वजह से 7 लोगों की मृत्यु। भारतीय शेयर बाजार। जी हां, सेंसेक्स और निफ्टी लगभग समतल पे बंद हुआ। हालांकि निवेशकों का ध्यान आगामी बजट पे होने वाले घोषणाओं। प्रधानमंत्री का लिंक्डइन पोस्ट। जी हां, प्रधानमंत्री ने एक पोस्ट में बताया कि 2025 को भारत के रिफॉर्म्स के वर्ष के रूप में जाना जाए। उन्होंने इस पोस्ट में मध्यम वर्ग को मिलने वाले टैक्स राहतों का भी जिक्र। अब आते हैं मौसम और पर्यावरण संबंधी समाचार जान लेते हैं। उत्तरी भारत में कड़ाके की ठंड जारी है। जी हाँ, दिल्ली का AQI 383 के पास है, जो बहुत खराब श्रेणी में आता है। घने कोहरे के हो जाने का कारण 100 से अधिक ट्रेनें 4 से 5 घंटे देरी से। अब आते हैं खेल और मनोरंजन संबंधी समाचार जान लेते हैं। जी, न्यू ईयर पर जुर्माना। जी हाँ, गुरुग्राम पुलिस ने यह निर्धारित किया है कि ड्रंक एंड ड्राइव के केस के मामले में प्रत्येक पकड़े जाने वाले व्यक्ति को 10,000 रुपए और 3 महीने का कारावास की सजा सुनाई जाएगी। विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में भारत के ग्रैंड मास्टर गुकेश और केनरू हम्पी अपनी मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं। अब आते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार को जान लेते हैं। जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय समाचार में बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री तथा BNP के नेता खालिदा जिया का मृत्यु हो गया। लिए भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी और वह पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बहुत सारे मंत्रियों ने दुख व्यक्त किया और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर उनके जनाजे में शामिल होने के लिए ढाका। ट्रंप और जेलेंस्की के मुलाकात का परिणाम। जी हां, ट्रंप और जेलेंस्की का मुलाकात फ्लोरिडा में हुआ, जिसके तहत ट्रंप ने जेलेंस्की को 15 सालों की सुरक्षा गारंटी देने की योजना बनाई। हालांकि जेलेंस्की ने इसे 50 सालों की सुरक्षा गारंटी की मांग। चीन और ताइवान सैन्य तनाव। जी हां, चीन ताइवान को घेरते हुए लाइव फायर सैन्य अभ्यास ताइवान के चारों तरफ कर रहा है, जिसके तहत ताइवान ने भी अपने सैन्य बलों को हाई अलर्ट पर रखा। तुर्की में नए साल के जश्न को खराब करने के लिए ISIS के बड़े आतंकी विचार को भंडाफोड़ किया गया, जिसके तुर्की पुलिस ने ऐसे 100 लोगों को गिरफ्तार किया जो ISIS के लिए बड़े हमले की तैयारी कर रहा था। अब आते हैं अर्थव्यवस्था और तकनीक संबंधी समाचार जान लेते हैं। जी हाँ, एशियाई बाजारों जिसमें वियतनाम तथा एशियाई बाजारों में निवेशकों की बहुत ज्यादा रुचि बढ़ रही है, जिसके तहत बहुत ही ज्यादा निवेश आ रहा है। वियतनाम इंडेक्स 12 अंकों से बढ़कर 1760 पर जाकर बंद। कुवैत के नए वीजा नियम। जी हाँ, कुवैतों ने अपने वीजा नियम को कड़े कर दिए, जिसके तहत उसने ऐसा नियम बनाया है कि अगर कोई निवासी 6 महीने से अधिक देश से बाहर रहता है तो उसका निवास परमिट रद्द कर दिया जाए। मेटा ने चीनी मूल AI मानस को खरीदने का सौदा पूरा कर लिया, जो वैश्विक AI प्रतिस्पर्धा में बड़ा कदम। पूर्व हैवीवेट चैंपियन एंथनी जोशू का एक कार दुर्घटना में घायल हो गए, जिसके तहत 2 लोगों की मृत्यु की सूचना प्राप्त हो रही है। अब आते हैं टेनिस मैच की तरफ। जी हाँ, निक किर्गियोस ने बैटल ऑफ द सेंसेक्स प्रदर्शनी में विश्व के नंबर 1 आर्याना सबालेंका को सीधे सीटों से हरा। अगली खबर है अफ्रीका कप ऑफ नेशंस और अल्जीरिया के टीमों ने
अपने अपने मुकाबले को जीतकर 2025 के नॉकआउट में अपना जगह बना लिया। ये रहे पिछले 24 घंटे के सभी क्षेत्रों के महत्वपूर्ण न्यूज। अब आपसे मिलते हैं कल नए वीडियो में नए समाचारों के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार, जय हिंद।